ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 15। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम् अहम मैं सर्वस्य हृदि सन्निविष्टः सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हूँ। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च मुझसे स्मृति ज्ञान और दोनों का नाश होता है। सर्वैहि वेदैहि च और सभी वेदों द्वारा अहम एव वेद्यः एकमात्र मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदांतकृत वेदांत का कर्ता, वेदविच्च और वेद का ज्ञाता मैं ही हूँ। भाषांतर श्रील प्रभुपाद के द्वारा। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता हूँ तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो हम हाउ कृष्णा इज मेंटेनर, भगवान कैसे सबको भरण पोषण कर रहे हैं, उस वर्णन को सुन रहे हैं। अभी तक हमने क्या क्या देखा कि भगवान बाह्य रूप से कैसे मेंटेन कर रहे हैं मैक्रो कॉस्मोस लेवल पे, और कल हमने देखा था कि माइक्रो कॉस्मोस सूक्ष्मतम स्तर पर जाकर हमारे पेट में वैश्वानर के रूप में रहकर भगवान कैसे हमारा अन्न पचा कर दे रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे हृदय में प्रवेश करके कैसे भगवान हमें स्मृति ज्ञान और अपोहन प्रदान कर रहे हैं, और साथ में वे वेदांत को संकलन करके दे रहे हैं। वेदांत यानी सारे वेदों का कंक्लूजन वो प्रदान कर रहे हैं, और वेदों को पढ़ने के द्वारा जानने योग्य वह स्वयं ही है, और वेदों का वास्तविक अर्थ जानने वाले भी वो स्वयं ही है। मतलब हम वेदों का अध्ययन करेंगे तो जिसको समझना है वो कृष्ण है, और वेदों का वास्तविक अर्थ जो कोई अगर व्यक्ति जानता है तो वो भी कृष्ण ही है। तो ये जो है श्लोक, इसमें जो पहला पार्ट है मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, ये बताता है कि भगवान हृदय में बैठकर हर जीव के मेमोरी यानी स्मृति, हर जीव का ज्ञान यानी नॉलेज या स्किल, या हर जीव का विस्मरण
अपोहन मतलब स्मृति का भी नाश और ज्ञान का भी नाश, उसको अपोहन कहते हैं। वो कराते रहते हैं किसके आधार पर? जीव के इच्छा और पूर्व संचित सुकृति के आधार पर, कर्म के आधार पर। अगर उसने पुण्य कमा कर रखा है तो देते हैं, पाप कमा कर रखा है तो भुला देते हैं, उसका एक्सेस नहीं होता। आप में से बहुत लोगों का अनुभव होगा कि आप बहुत अच्छा पढ़ाई करते हो और एग्ज़ाम में जाते हो और आपको लगता है कि मैं गलती कर ही नहीं सकता, इतना मैंने पढ़ाई किया है ना, लेकिन कुछ तो गड़बड़ हो ही जाता है कि नहीं? किस किस को अनुभव है? याद नहीं आता कभी कभी। अभी क्लासरूम में एंट्री मारने से पहले पढ़ा हुआ था और वो जाके अभी एग्ज़ाम देने बैठा है और उसको याद ही नहीं आ रहा जो अब भी पढ़ के आया था। ऐसा किस किस को हुआ है? ऐसा क्यों होता है? कभी कभी कोई व्यक्ति आता है, परिचित व्यक्ति होता है, बहुत सालों से हमारा संबंध है, लेकिन हमको उसका नाम ही याद नहीं आता। कहाँ है ओळख लगा? वो पूछता है पहचाना क्या मेरे को, नाम बताओ मेरा नाम। और हम लोग बोलते हैं अरे मुझे पता है तुम्हारा नाम लेकिन मेरे को मुंह पे नहीं आ रहा अभी। तो भगवान ऐसे हृदय में बैठ के परमात्मा रूप में खेल रहे हो, मानो जैसे कोई वस्तु देनी है, चाहिए नहीं दे रहे हो, तो हम बोल रहे हैं दे दो वो स्मृति, मेरे को याद आना चाहिए, वो नहीं दे रहे हो। तो ये जो अनुभव है ये दिखलाते हैं कि हालांकि शरीर हमारा है, सो कॉल्ड बुद्धि और वो सब हमारा ही है, उसका एक्सेस हमारा नहीं है क्या एक्सेस होएगा और क्या नहीं होएगा? तो भगवान हमारे पुण्य के अनुसार उसको देते हैं या नहीं देते हैं। और परमात्मा जो है इस प्रकार से सारे जीवों के गतिविधियों को पूर्ण नियंत्रण में रखे हुए हैं। तो एक चाइल्ड प्रोडिजी बोलते हैं। प्रोडिजी मतलब बचपन से ही किसी विशेष क्षेत्र में निष्णात बच्चे होते हैं। जैसे एक लड़का था युगोस्लाविया में, 10 साल का लड़का था वो, तो उसको बीथोवेन के सिम्फोनीज बजाने आते थे। अभी बीथोवेन मतलब मास म्यूजिक में उसको डॉन माना जाता है, और वो जो एकदम कॉम्प्लिकेटेड और फाइन ऐसे मेलोडीज बजाते हैं, ये 10 साल का बच्चा बजाता था। तो उसका बड़े इंटरव्यू हुए, उसके बड़े परफॉर्मेंसेस शोज वगैरह हुए। लोग उसको पूछते थे, उसके माता पिता को, कि इसको कैसे सिखाया आपने? उन्होंने बोला कभी सिखाया ही नहीं, फॉर्मल ट्रेनिंग कभी दिया ही नहीं इसको हमने। जिस दिन पहली बार पियानो देखा चालू हो गया ये बजाना। और दूसरा, तुम्हारे फिर एंसेस्टर्स में कोई हेरिडिटरी म्यूजिशियन था क्या? वो पूछा लोगों ने कि पहले कोई म्यूजिशियन रहेगा तो जीन्स में आता है ना वो थोड़े अनुवंशिक गुण। बोले हम सब गधे हैं म्यूजिक के मामले में, हम में से किसी को भी म्यूजिक नहीं आता है, ना हमारे पुरखों को आता है किसी को, मेरे पिताजी दादाजी नाना जी सब किसी को नहीं आता म्यूजिक हमारे घर में, इसको आता है। तो अभी देखो ये क्या डिफीट करता है? अनुवंशिकता का नियम डिफीट करता है और बाय ट्रेनिंग का लॉ भी डिफीट करता है कि व्यक्ति के पास जो गुण आते हैं या कौशल आते हैं वो उसके जीन्स के कारण आते हैं या प्रशिक्षण के कारण आते हैं। बाय नेचर बाय नर्चर वो नहीं आया, फिर किधर से आया? हाँ, तो उसका उत्तर एक ही है कि वो व्यक्ति पूर्व जन्म में वो कमा कर आया था और उसकी स्मृति उसको भगवान ने पुनः प्रदान कर दी। जैसे पंडित रविशंकर का नाम सुना रहेगा आपने, वो सितार बजाते हैं, वो ऐसे सुंदर सितार बजाते हैं। प्रभुपाद जी ने एक बार कमेंट किया था कि ही हैज़ बीन प्लेइंग सितार फॉर लास्ट 7 लाइफ टाइम्स पिछले 7 जन्म से वो आदमी सितार बजाते आया है, इसलिए इतना सुंदर सितार बजता है उनसे। तो मत्तः मुझसे ही आता है, स्मृति ज्ञानम अपोहनम। स्मृति मतलब मेमोरी। तो इसीलिए आपको परीक्षा में पास करना है तो सरल तरीका क्या है? साधना अच्छी करो, सेवा अच्छी करो और परमात्मा को संतुष्ट करो। प्लीज़ करो। तुमको जिस समय जो ज्ञान जहाँ ज़रूरी है ना वहाँ आ जाएगा तुम्हारे मेमोरी में। परमात्मा तुमको उसको प्रदान ज़रूर करेंगे। आप बोल भी सकते हो परमात्मा को कि प्लीज़ मैं आपकी सेवा के लिए ये कार्य करने निकला हूँ, वहाँ जाके क्या शब्द बोलने हैं और क्या निर्णय लेने हैं और किसको क्या मतलब पटाना है करने से वो आप ही करा दो मेरे से।
मैं आपका केवल एक निमित्त हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ, इस तरीके से मुझे आप मदद करो। और आप देखोगे कि परमात्मा करते हैं। आप रात को सोने से पहले बोल के सो कि प्लीज़ मुझे कल 3:30 को उठा देना, हे भगवान परमात्मा। डॉट 3:30 को आपका नींद खुलेगा। कैसा खतरनाक अलार्म है वो। मत्तः ज्ञानम, उठते ही हमको याद आता है ना कि मैं मनुष्य हूँ, बाल गोविंदास हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, मैं इसका शिक्षक हूँ, जो भी है सब याद आता है। नहीं तो हर दिन सुबह अगर हम भूल गए, हमको मनुष्य की नहीं पता नहीं भौंकने लगेगा कुत्ते जैसा, वाह 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 वाह। लोग बोलेंगे क्या हो गया इसको, हाँ, या हम भूल ही गए कि मैं इसका हस्बैंड हूँ या इसका बेटा हूँ। वो लोग सब परेशान हैं हमसे, है कि नहीं। अरे क्या हो गया इसको, हम भूल गए कि मैं शिक्षक हूँ, क्या कार्य करना है आज के दिन में। तो आप लोग सब परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे प्रभु जी को क्या हो गया। तो परमात्मा का दया है हमारे ऊपर कि हर सुबह उठने के बाद हमको पुनः याद दिलाया जाता है कि करंट लाइफ टाइम में आज के दिन पे तुमको ये सब करने का है। अगर वो मेमोरी इरेज हो गया तो क्या हो जाएगा, हाँ, सारा केओस हो जाएगा ना पूरे जगत में। और कुत्ता कोई सुबह उठता है, उसको पता चलता है कि वो मनुष्य है करके तो वो कुछ अलग ही करने लगेगा है कि नहीं। तो हर एक प्राणी मात्र के हृदय में बैठ के भगवान स्मृति ज्ञानम अपोहनम, तो 3 नॉब्स हैं, स्मृति ज्ञान अपोहनम, और वो स्विच ऑन ऑफ करते रहते हैं परमात्मा उसके कर्म के अनुसार। और वो जीवात्मा का पूरा जो है यंत्रारूढ़ाणी माया भ्रामयन सर्वभूतानि, मैं सबके जर्नी को कंप्लीट करा कर देता हूँ, एक एक लाइफ टाइम में एक एक कार्य जो उसको करना था। तो इस प्रकार भगवान का भ्रामयन चल रहा है जीवात्माओं के साथ। जैसे कोई कुत्ते को घुमाने ले जाता ना मालिक, लीश पे रखा रहता है उसको चेन बांध के, और वो कुत्ता अपना अपना चला रहा है कुछ कुछ, उसको कहीं जाके सूंघना है, कहीं जाके यूरिन पास करना है, कहीं जाके कुछ खाना है, कहीं कुछ कोई कुत्ती दिख गई उसको तो उसके पीछे उसका टेल घुमाते हुए लाइन मार रहा हो उसके ऊपर। लेकिन जो मालिक है उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। आपको लगता है मालिक को ऐसे इच्छाएं होती है कि हड्डी रास्ते में गिरा हो मेरे को चूस के देखना चाहिए करके, ऐसा कोई इच्छा नहीं होता मालिक। तो जीव जो भोग कर रहा है या दुख भोग रहा है कभी कभी, वो उसको ये एंजॉयमेंट सफरिंग है, परमात्मा को कोई उसका सरोकार नहीं। तो ऐसे भगवान हमारे हृदय में बैठ के हमारे इस भौतिक जगत में जो भ्रमण चल रहा है उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, आसान बना रहे हैं। और अपोहनम अच्छा है, विस्मरण भी अच्छा है। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अगर हम कभी पिछले जन्म में मस्किटो थे, अब किसी ने हमको ऐसे चटनी बना दिया था एकदम, और वो स्मृति में अभी भी याद है अगर हमको कि कैसे मारा था मैं, और ऐसे एक लाइफ टाइम नहीं, बहुत सारे लाइफ टाइम, हर जगह का ट्रॉमा, हर जगह का डिसअपॉइंटमेंट, डिजीज़, डिस्ट्रेस जो भी हुआ था हमारे साथ सब याद रहेगा। तो अभी का फ़िलहाल जो हम करने निकले हैं काम या कुछ एंजॉय, वो दोनों कर पाएंगे हम? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अच्छा है कि हम भूल जाते हैं कभी कभी, फॉरगिव एंड फॉरगेट, तभी जीवन अच्छे से चल सकता है। नहीं तो आदमी हमेशा स्ट्रेस में रहेगा, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता रहेगा बॉडी में अपने विचार कर करके। तो इसलिए अपोहनम भी भगवान की दया है। जैसे हम सबको पिछले जन्म में हम कौन थे याद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा क्यों किया भगवान ने। अगर भगवान सही में थे तो उन्होंने याद रखना चाहिए था हमको कि मैं ये था पिछले जन्म में, तो फिर मैं अच्छा डिवोटी बनता था। तो मेरे को याद है, जैसे भरत महाराज को याद दिलाया था ना भगवान ने कि तुम पिछले जन्म में कौन थे, भरत महाराज थे। उसके बाद क्या हुए, एक हाँ हिरण बन गए थे, उसके बाद अभी तुम जड़ भरत बने, सारा स्मृति देकर रखा था। तो जनरली ऐसे कहते हैं कि माता के गर्भ में जब बच्चा रहता है ना, तो 9 महीने तक उसको स्मृति रहता है, एक लाइफ टाइम का ही नहीं, पिछले बहुत सारे लाइफ टाइम्स का। और बहुत सफ़र करता है उसके कारण, मतलब आंतरिक रूप से सफ़र करता है। ऊपर से वो गैस्ट्रिक जूसेस माता के गर्भ के, माता जो आड़ा टेढ़ा खा रही है वो उसको परेशानी कर रहे हैं। तो वो बड़ा उल्टा रह के ऐसे खाली डोका बर पाए परेशान हो जाता है वो बच्चा वहाँ पे, भगवान से प्रार्थना करता है बाहर निकालो यहाँ से, और इस लाइफ टाइम में पक्का भक्ति करूँगा मैं।
तो भगवान कहते हैं ठीक है, प्रॉमिस कर रहा है इतना तो चांस दे के देखते हैं। हम सब ने ये प्रार्थना की हुई है। तो माता के वो योनि में से बाहर आता है बच्चा, वो इतना वेदना होता है दोनों को, माता को भी बच्चे को भी। वो दोनों उस वेदना के दौरान माता अनकॉन्शियस हो जाती है, उसको पता ही नहीं हो कि उसने बच्चा दिया वो बेटा है बेटी है क्या है वो। और ऊपर से वो बच्चा जो बाहर निकलता है उसका सारा स्मृति इरेज होता है वो सफरिंग के दौरान। कुछ छोटे बच्चे रहते हैं उनको फिर भी याद रहता है पिछले जन्म में कौन थे। तो आप देखो कभी कभी छोटे बालक होते हैं, कभी भी हंसते हैं कभी भी रोते हैं। हमने देखा, हमको कुछ समझ में नहीं आता क्या चल रहा है इसका एग्जैक्टली। ऐसे क्यों कॉमेडी कर रहा है आदमी, क्योंकि उसके स्मृति पर आ रहा है वो सब पटल में। कभी दुख था कभी सुख था, कुछ था उसका वो बच्चे का। लेकिन इस दुनिया में जब आने के बाद वो नया जीवन शुरू करता है तो उसके नए संस्कार बनते जाते हैं इस जन्म के। तो वो पुराने संस्कारों पर उसका जो कनेक्शन था वो क्षीण हो जाता है वापस। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको याद रहता है। जैसे एक व्यक्ति था, उसका मर्डर हुआ था, अगले जन्म में वो जो बच्चा बना वो बच्चा जाके वापस अपने घर पे ढूंढ के निकाला। उसने अपने पत्नी को ढूंढ के निकाला। अभी वो उसकी माँ की उम्र की थी, उसको अपनी वाइफ जैसा ट्रीट करा दो वो बच्चा। और उसने बोला कि उसके कोई सगे संबंधी में से किसी ने उसका मर्डर किया था। उसका नाम भी बताया उसने, वो वेपन कहाँ छुपा के रखा है वो भी बताया मारने के बाद। पुलिस हैरान कि उसने जो जो मृत्यु के समय देखा था वो सब उसने बता दिया, पिछले जन्म का, इस जन्म का नहीं। तो इस तरीके से बहुत सारे केसेस हैं। एक पुस्तक भी है 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ रीइंकार्नेशन। किसने लिखा है? आयन स्टीवनसन नाम का साइंटिस्ट है उसने। तो ऐसे कथाओं को बहुत रोचक लगता है हमको सुनना, लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि किस लिए बताया जा रहा है सब, कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। भगवान परमात्मा हमारे एक्टिविटीज़ को गाइड कर रहे हैं, हमें ये मामले को सीरियसली लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हाँ चलो हम साइंटिफिक एविडेंस ढूंढने जाएंगे अभी, वो डिटूर हो जाएगा। वो पता करने के बाद क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि वो सत्य है कि नहीं। तो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम। एक जगह श्री भक्तिविनोद ठाकुर भी अपने पूर्व जन्म का उल्लेख करते हैं उनके ही स्वलिखित जीवनी में। ही रिमेंबर्स मैं पिछले जन्म में कौन था। प्रभुपाद जी भी रिमेंबर करते हैं, आई वॉज अ फिजिशियन माई लास्ट लाइफ टाइम एंड आई वॉज वेरी प्योर, आई नेवर कमिटेड अ सिन। ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं एक जगह। या फिर ये जो स्मृति ज्ञानम अपोहनम का जो खेल चल रहा है वो क्या दिखाता है कि कृष्णा इज एवर वेटिंग फॉर अस, वेरी विलिंग टू टेक अस बैक। जन्म जन्मांतर में भगवान काम करते आए हैं हमारे ऊपर कि हमारी इच्छाओं को भी पूरा करते रहो, संबंध को तोड़ो भी मत, और कभी ना कभी तो ये आदमी मेरी तरफ मुड़ जाए तो उसको भगवत धाम भी लेकर जाओ। ऐसा कौन करता है? हमारे जैसा कोई रहेगा शिक्षक, कोई बच्चा परेशान करता है, उसमें चल घर जाता बहुत हो गया तेरा काम, हमसे नहीं होने वाला ट्रेनिंग करा, है कि नहीं? लेकिन परमात्मा हमारा साथ कभी छोड़ते नहीं, हम कितने भी उठपटांग काम क्यों ना करते रहे। तो ये उनका विशेषता है। दिस इज कॉल्ड अनकंडीशनल लव। कोई उसका हेतु नहीं है, अहेतुकी प्रेम है भगवान का हमारे ऊपर। तो अभी आगे कहते हैं वेदेश सर्वैर अहम एव वेद्यः। सारे वेदों का अध्ययन करने के बाद व्यक्ति को किसे जानना है? कृष्ण को जानना है। अब ये इतनी सरल बात इतने सारे विद्वानों को क्यों समझ में नहीं आती? मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता, इसलिए नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते धनाधमा। तो कभी कभी क्योंकि लोगों का हेतु वेद पढ़ने के पीछे
भगवान को जानना या उनसे प्रेम करना नहीं है। उनका हेतु है कि अपने भौतिक जीवन को और अच्छा क्वालिटी का बना ले। और इसीलिए वेद भी व्यक्ति है, कल्पवृक्ष के जैसे हैं। वो जिस भावना से जो व्यक्ति वो उनका अध्ययन करने जाता है, उसको वही प्रकार का वो सुविधा प्रदान करके भगा देते हैं वहाँ से, जा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं ताकि समुचित ढंग से वे अपना जीवन ढाल सके, भगवान के धाम को वापस जा सके। तो हमें वेदों का अध्ययन करते समय, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को अप्रोच करते समय क्या मन में रखना चाहिए कि मैं ये भक्ति शास्त्र अध्ययन कर रहा हूँ या कोई भी मंडेन भी चीज़ अध्ययन कर रहा हूँ, मैं इसको भक्ति अनुकूल बनाकर अपनाना चाहता हूँ। इस भावना से उसको अप्रोच करना चाहिए। तब वो प्रकार के तात्पर्य या वो प्रकार का अंडरस्टैंडिंग हमें प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हृदय में बैठ के परमात्मा देख रहे हैं कि ये व्यक्ति हर चीज़ का उपयोग किस लिए करता है। इसको मटेरियल नॉलेज भी दिया जाए तो कहाँ लगाता है। तो वेदेश सर्वैर अहम एव वेद्य। तो कितना भी कोई आर्ग्यूमेंट कर ले कि वेदों का तात्पर्य ब्रह्म में लीन होना है, योग सिद्धि प्राप्त करना है, भौतिक भोग करना है, या जो भी भगवान को नकारना है, नास्तिकवाद दर्शन फैलाना है, ये सब बकवास है। क्यों? वेदों का वो मूल उद्देश्य नहीं। तो ब्रह्मा जी को भी समय लगा था वेद पढ़ने के बाद समझने के लिए। उनका तो पूरा बॉडी इंटेलिजेंस का बना हुआ है। इतनी तपस्या किए थे, गर्भोदक्ष विष्णु से शेक हैंड किए थे, और उसके बाद उनको वेदों का ज्ञान दिया गया था। उसके बाद समझने को टाइम लगा उनको। हम क्या है वेदों का ज्ञान प्राप्त करने निकले लोग। 3 बार अध्ययन करने के बाद पहली बार उनको लगा कि वेदों का ये है कि वो कर्मकांड है, रिचुअल्स परफेक्टली करो और भौतिक जीवन का सुंदर भोग करो। दूसरी बार पढ़ा तो ज्ञान कांड है, अरे मुक्ति प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य है, सफरिंग नहीं, भौतिक इच्छाओं को कम करो। तीसरी बार पढ़ा तो उपासना कांड, वो समझ में आया कि अरे भगवान की आराधना करने के लिए देह दिया गया है, भोग करने के लिए भी नहीं और सफरिंग से बचने के लिए भी नहीं। ये दोनों कारण नहीं है शरीर प्राप्त करने के। तो इसलिए हमारा बड़ा भाग्य है कि हमारे गुरुजी प्रभुपाद जैसे हैं। हमको उतनी तपस्या किए बिना ही या ज़्यादा बुद्धि ना होते हुए भी क्लियरली पता चल रहा है कि वेदों का उद्देश्य क्या है, उसे कैसे प्राप्त करना है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुदान दिलो जेहि जन्मे जन्मे प्रभु से। इसीलिए हम चाहते हैं कि प्रभुपाद का जन्म जन्मांतर में हम सेवा करें, क्योंकि ये हमारे बलबूते हमें कभी समझ में नहीं आता था। फिर आगे कहते हैं वेदांत कृत। प्रभुपाद लिखते हैं वेद भगवान कृष्ण विषय ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने अवतार व्यासदेव के रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता है। व्यासदेव द्वारा श्रीमद् भागवत ये वेदांत सूत्र का भाष्य दिया गया है। ये वेदांत सूत्र का वास्तविक तात्पर्य बताता है। तो वेदांत कृत, तो वेदों के रचयिता या संकलन करता व्यासदेव है। वेदांत यानी उपनिषदों के संकलन करता व्यासदेव है। वेदांत सूत्र जिसको व्यासदेव का स्वयं का टॉपमोस्ट क्रिएशन माना जाता है, वो देने वाले स्वयं व्यासदेव हैं। और लोगों को अभी वो वेदांत सूत्र पढ़ के भी समझ में नहीं आ रहा करके श्रीमद् भागवत देने वाले भी व्यासदेव हैं, जो वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखा गया है समझने के लिए। ये सारे करने वाले कौन है? कृष्ण है, वेद व्यास जी के रूप में अपने ही शक्त्यावेश अवतार के द्वारा ये वो करवा दे रहे हैं। वेदांत कृत में वेदों का अंत प्रस्तुत करने वाला व्यासदेव स्वयं हूँ। अभी वेदवित, वेदवित मतलब वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। वास्तविक तात्पर्य क्या है वेदों का? इसीलिए भगवद गीता में हम देखते हैं कि कृष्ण जब भी कोट करते हैं ना
ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। कि जैसे पूर्वज आचार्यों ने कहा है, ब्रह्मसूत्र के रचयिता ने कहा है, व्यासदेव ने कहा है, वैसे ही मैं अपने कंक्लूजन्स तुमको दे रहा हूँ, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। यानी ना केवल पूर्वज आचार्यों को कोट कर रहे हैं, ना केवल भगवान शास्त्र को कोट कर रहे हैं, वो वेदव्यास जी को कोट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अभी मैं अपना मत बताऊंगा तुमको कि करना क्या है तुम्हारे जीवन में। यानी वो ये सबका निचोड़ मुझे पता है और उसे मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, ऐसे बोल रहे हैं। तो इसलिए भगवान परिपूर्ण हैं, इतने पूर्ण हैं कि बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वो उसे अन्न देते हैं कि बच्चा खा ले, फिर उस अन्न का पाचन करा देते हैं, ठीक है, थोड़ा कार्य शक्ति प्राप्त कर ले कुछ काम करने की। फिर उसके बाद वो कहते हैं अभी कार्य कैसा करने का वो तो तेको मालूम नहीं है, तो वेद ले ले, उसको पढ़ जरा समझ में आएगा। अच्छा वेद पढ़ के समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, वेदांत सूत्र या भागवत पढ़ के वो वेदों का सारी जान ले, क्योंकि पूरा वेद कब पढ़ते बैठेगा, तो है कि नहीं। तो इस सेंस में यही करना है, भक्ति वो भी ले ले। और उसके बाद मैं कृष्ण के रूप में आया हूँ, अभी भगवद गीता का शिक्षक तुम्हारा, है कि नहीं, भगवद गीता प्रदान कर रहा हूँ। इतना कौन पढ़ेगा ना वेद, तो 700 श्लोक, क्या कहते हैं उसको, क्रैश कोर्स, लास्ट मिनट रिविजन। जितना समय, इतना बड़ा सिलेबस होएगा नहीं आपसे, तो ठीक है, इतना छोटा सा बुक, एक छोटा है भगवद गीता ले लो, उसको पढ़ लो, कृष्ण के रूप में आके भगवद गीता देखे जा रहे हैं। और उसके बाद भगवद गीता पढ़ के अगर मतलब भक्ति तात्पर्य समझ में आ गया, तो वो भक्ति को फलित करने के लिए भी भगवान सारी मदद कर रहे हैं। स्मृति ज्ञानम अपोहनम सब लगा लगा के पीछे बैकग्राउंड में, है कि नहीं। जैसे आजामिल था, भूल गया था भगवान को, भगवान उनको भूला नहीं, मृत्यु के समय याद दिलाया, नारायण का नाम पुकार रहे हैं। फिर आयोजित किया, मेरे विष्णुदूत जाके उसको बचा लाए यमदूत के पाशों से, फिर उसको उपरति प्रदान की। अरे क्या गलती कर बैठा था मैं भगवान को भूलकर, पुनः 12 साल देके करिकुलम पूरा करके लिया उसका लाइफ का, बोला चल इसी लाइफ टाइम में पूरा करना है, अभी एटी नहीं रखने का पीछे। अभी ऐसा कौन करता है किसी के जीवन में, इतना सारा आयोजन अगर हम देखेंगे तो। प्रभुपाद लिखते हैं इसीलिए भगवान बद्ध जीव द्वारा पूजनीय है। कृष्णा इज वेरी वर्शिपेबल बाय एवरीबडी। इस प्रकार ईश्वर सर्व कल्याणप्रद है, सर्व दयामय है। कृष्णा इज ऑल गुड एंड ऑल मर्सीफुल। इस पर हमें बहुत विश्वास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि खास करके हमारे जीवन में कुछ उटपटांग चीज़ें हो जाती है ना, तो हम भूल जाते हैं कि गॉड इज ऑल गुड एंड गॉड इज ऑल मर्सीफुल। ये दोनों भी कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कभी कभी मंजूर होता है कि ठीक है मेरे भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन बहुत क्रूरता दिखा रहे हैं भगवान। ऐसा मैं नहीं करता था अगर मैं भगवान होता तो। नहीं, ऑल मर्सीफुल, वो कृपा ही है, वो दंड भी। तो ये हमें जानना चाहिए। तो ये हो गया प्रभुपाद जी का विश्वनाथ चक्रवर्ती के तात्पर्य से लिया गया सार, जो उन्होंने इंग्लिश में प्रस्तुत किया। अभी इसके आगे जो डिस्क्रिप्शन आएगा वो प्रभुपाद जी अन्य शास्त्र या अन्य आचार्यों से कोट करते हुए बताते हैं, अंतः प्रविष्ट शास्ता जनानाम। जीव जो ही अपने शरीर को छोड़ देता है, उस देह के सारे स्थितियों को भूल जाता है। लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने से नए देह में पुनः फिर से काम चालू करता है। यद्यपि जीव भूल जाता है, लेकिन भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं कि पूर्व जन्म में जो पेंडिंग तुमने रखा था ना प्लान, वो अभी इस जन्म में इस योजना को कैसे पूरा करना है, वो भगवान उसको आगे चलाने के लिए मदद करते हैं। जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेशानुसार केवल सुख दुख का ही भोग नहीं करता, परमेश्वर उसे वेद समझने का भी अवसर प्रदान करते रहते हैं बार बार।
हाउ मेनी टाइम्स वी क्रॉस प्रभुपाद बुक्स विदाउट स्टडिंग देम। बार बार परमात्मा लाके सामने रखते हैं, पढ़ इसको, लेकिन हमको अन्य चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो कोई वेद पढ़ना चाहता है अगर वैदिक ज्ञान, तो फिर भगवान उसको बुद्धि प्रदान करते हैं कि वेदों को कैसे पढ़ने का। फिर वो बुद्धि से अपना पढ़ लेता है और सार नहीं ग्रहण कर पाता वेदों का, तो भगवान कहते हैं ठीक है, मैं वेदांत का सार तुमको बता देता हूँ, ये पढ़ो, इस तरीके से भागवत ले लो और इसे जान लेना। तो इस प्रकार जीव को कृष्ण को समझने की आवश्यकता है, उसका दूसरा कोई प्रयोजन ही नहीं है इस जन्म का। हमको किस लिए जन्म दिया गया है, मनुष्य शरीर किस लिए दिया गया है? जस्ट टू अंडरस्टैंड कृष्णा, टू सर्व कृष्णा, टू लव कृष्णा एंड परफेक्ट अवर लाइफ। इसके लिए ये भौतिक देह दिया गया है। हमको दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है भौतिक देह देने का। पूरा सृष्टि जो है वो इसके लिए बनाया गया है। हम क्या कर रहे हैं, इस देह को लेकर अन्य कोई काम कर रहे हैं। वी आर यूजलेसली वेस्टिंग अवर टाइम। जैसे कोई मर्सिडीज बेंज को खेत जोतने में लगा देते हैं, तो फिर ट्रैक्टर ले लो, अगले जन्म में वो देह चेंज करके कौन सा मिल जाएगा, फिर कोई लोअर क्वालिटी का देह मिल जाएगा हमको। और इसलिए यो असौ सर्वे वेदैर्गीयते, चारों वेदों, वेदांत सूत्र, उपनिषदों के द्वारा सारे वैदिक साहित्य में परमेश्वर की कीर्ति का ही गान हो रहा है। वेदों का उद्देश्य कृष्ण को समझना है। वेद हमें ऐसे निर्देश देते हैं जिनसे हम कृष्ण को जान सकते हैं, उनकी अनुभूति कर सकते हैं। भगवान ही सबका चरम लक्ष्य है। वेदांत सूत्र कहते हैं तत्तु समन्वयात। अभी ये टॉपिक चेंज हो रहा है, इसके पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो कोई कह सकता है कि कृष्ण ठीक है, मैं मानता हूँ कि वेद आपने दे दिए, लेकिन कुछ ऐसे आचार्य हैं उनके मत आपसे अलग है, वेदों का अर्थ क्या है उसके बारे में। तो कृष्ण कहते हैं आई एम वेदविद, मैं ही उसका वास्तविक अर्थ जानने वाला हूँ। जो भी है जैमिनी, कणाद या अन्य, उन्होंने जो अर्थ जाना वो सही अर्थ नहीं है, वो परिपूर्ण पूरा अर्थ नहीं है, वो पार्शल है। मैं वास्तविक अर्थ जानता हूँ, इसीलिए मैं वेद व्यास के रूप में आके पुनः बता दिया हूँ कि वेदों का तात्पर्य यह निकालना है। तो अभी इसके बाद रूपा जी लिखते हैं तत्तु समन्वयात। ये क्या है? 114 वेदांत सूत्र। मनुष्य 3 अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है। क्या है वो? जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, फिर समाधि। वैदिक साहित्य के ज्ञान से पहले वो भगवान के साथ अपना संबंध सीख लेता है। संबंध सीखना मतलब एक लेवल का सिद्धि हो गया। व्हाट इज कॉल्ड संबंध ज्ञान। फिर विभिन्न विधियों का पालन करके भगवान तक पहुंचने का प्रयास करने लगता है। वो क्या है? अभिधेय ज्ञान। उसको क्लियरली समझ में आता है कि मुझे जो पढ़ाया गया है उसका उपयोग कैसे करना है। जैसे आप क्लास में बैठे हो, पढ़ तो रहे हो, लेकिन इसका सही में उपयोग कर रहे होगे? तो एक लेवल का कुछ लोग तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको कि क्या चल रहा है इधर क्लास में, वो संबंध ज्ञान का भी सिद्धि प्राप्त नहीं करेगा। कुछ लोग समझ गए हैं लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे, तो उनको अभिधेय ज्ञान का सिद्धि प्राप्त नहीं होगा। और अंत में जब हम भगवान की प्राप्ति करेंगे, उनसे प्रेम करते हुए उनकी सेवा करेंगे, उसको कहते हैं प्रयोजन तत्व की सिद्धि प्राप्त कर ली हमने। तो इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है? वेदों का प्रयोजन, वेदों का अभिधेय, वेदों का ज्ञान और वेदों का लक्ष्य, संबंध, ये सब कुछ कृष्ण ही है। आई एम दैट। और इसीलिए ये स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है। कोई गधा ही रहेगा जो भगवद्गीता पढ़ने के बाद कृष्ण को बोलेगा इसको साइडलाइन कर दो, कृष्ण को मैं अपना तात्पर्य लगाता हूं अभी अलग सा, ये हो नहीं सकता। तो टू लर्न व्हाट इज द रिलेशनशिप, व्हाट इज द प्रोसेस एंड व्हाट इज द गोल, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये वेदों के द्वारा कृष्ण करा रहे हैं हमारे जीवन में।
और इसीलिए हमें उनका बहुत कृतज्ञ रहना चाहिए। ठीक, किसी का कोई प्रश्न है? तो ये मैं रिसेंटली प्रॉपर लेक्चर सुन रहा था। अभी ये कॉन्टेक्स्ट में प्रॉपर बोलते हैं कि परमात्मा परमात्मा अभी गाइड करते हैं स्मृति ज्ञान अपोहन, तो उसको स्मृति भी दिला देता है तो लास्ट जन्म में ये डिज़ायर पेंडिंग था, अभी तो उसका किसी को हत्या करना था, अभी उसको वो डिज़ायर फिर से उसको स्मृति दिला देता है, अभी वो काम में वो चला जाता है, वो कार्य करने में चला जाता है। अगर ये इसको वो फैसिलिटी नहीं देंगे तो अच्छा रहता था। कैसा इसको समझना? आप ये अभी ऐसा बोल पा रहे हो क्योंकि आप सिस्टम समझ गए हो। जो जीव ये सिस्टम नहीं समझा है ना, वो तो इच्छा कर रहा है कि नहीं तीव्रता से, वो उसको उसके बिना शांति नहीं है। वो जीव को उसने जो भी प्लान बना के रखा है, मटेरियल प्लान, या तो भोग करने का या रिवेंज लेने का या जो भी, उसके बिना उसको सुकून नहीं है। उसको लगता है कि ये मुझे प्राप्त करना ही है। तो क्योंकि उसकी इतनी तीव्र इच्छा है, तब तक वो भगवान की ओर मुड़ेगा नहीं वो जब तक वो सारे उल्टे सुल्टे काम पूरे नहीं होते। सो बी इट। तो इसलिए वो सुविधा दिया जा रहा है। वो तो हमें इस जन्म में कभी गलती से सुकृति या भक्त के संग को प्राप्त करते हुए प्रभुपाद जैसा कोई मिला जिसने ये टर्न कर दिया हमारे माइंड को, वरना अगर ये ज्ञान नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं जीवन में। तो कृष्ण का फैसिलिटेट करना गलती नहीं है, क्योंकि वो फैसिलिटेट करने के लिए जीव ही उनके पीछे पड़ा हुआ है। ऐसे कोई बुरा बच्चा होता है किसी का, वो ड्रग्स लेने के लिए पिता को हैरास करता है, बोलता है आप नहीं दोगे तो आत्महत्या कर लूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, घर वालों को तंग करूँगा। तो पिता क्या करेगा? अनविलिंगली सैंक्शन देते हैं। तो वो गलती नहीं है पिता का। जो हमारा जीवन में जो कोई भी कार्य चलता है, हम कैसा मानना चाहिए कि हमारा पूरा डिजायर से परमात्मा से प्रेरित होके हो रहा है बोलकर मानना चाहिए? Anything we do on our selfish personal account, it is our own. No, it is our own desire manifesting it. Foolish desires. Anything we do on Krishna's account is divinely inspired by Radharani, the Guru Parampara, and the current Gurus with whom we are being with. तो वो क्रेडिट उनको जाता है। अल्टीमेटली वी आर डिजायरिंग, ऐसा नहीं कि दोनों क्षेत्र में वो दूसरा कोई कर रहा है तो वो क्रेडिट हम ले सकते हैं चाहिए तो लेकिन वो बहुत पापड़ बेलने के बाद वो हुआ है, वो ऐसा आसानी से नहीं हुआ है। क्रेडिट इज ड्यू टू अदर्स। और कोई ऑल्टर? यस, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। वेदों में दुर्लभ क्यों है रखा गया भगवान को? क्योंकि वेदों की रचना मूलतः किस लिए की गई थी? बद्ध जीवों के भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, एक मैन्युअल के रूप में। तुमको भौतिक जगत में भी रहना है और भगवान से संबंध मतलब पूरा तोड़ना नहीं चाहिए तुमने करके सुविधा दिया जा रहा है। तो इसलिए वेदों का ज़्यादातर पोर्शन जो है, जैसे होटल में हम जाते हैं खाने के लिए, वहाँ का मेनू कार्ड पे क्या लिखा रहता है? जो खाने वाले को पसंद है वो लिखा रहता है कि नहीं? ऐसा कोई होटल होता है क्या ऐसा मेनू कार्ड बनाता है कि उस लोकेलिटी के किसी को भी वो आइटम ही मालूम नहीं है या पसंद ही नहीं हो? ऐसा कोई मेनू कार्ड बनाता ही नहीं है। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट वेदास आर लाइक दैट मेनू कार्ड। लेकिन उनका वो मूल उद्देश्य नहीं है। वो मेनू के द्वारा अट्रैक्ट करके उनको मेडिसिन देना है उनको कृष्ण भक्ति का, ताकि वो व्यक्ति छूट जाए वो दुख से। सो वो पोर्शंस भी हैं वेदों में,
ऐसा नहीं कि नहीं है। हमने जो करिकुलम लगाया था वहाँ पे, वो सारा कितना है, वो करिकुलम कितना इन्फॉर्मेशन है भक्ति के ही, अगर आपको ग्रंथ पढ़ने हैं तो कम नहीं है। लेकिन हमें एक्सेस नहीं है, तब तक एक्सेस नहीं है जब तक हम भोग भावना मेंटेन करके रखे हुए हैं। जिस दिन हम सुधर जाएंगे तो एक अलग ही पूरा दुनिया खुल जाएगा हमारे लिए, एलिस इन वंडरलैंड। अचानक जैसे मैं मायापुर गया तो मेरे को लगता था एलिस इन वंडरलैंड, बोले क्या दुनिया है ये, कौन लोग है ये, क्या विग्रह है, क्या सेवा चल रहा है, क्या चैंटिंग है यहाँ का। अब हर यहाँ का गौशाला, गुरुकुल, वहाँ तो मेरे को वो डस्ट भी खाने का मन करता था उधर का, इतना इतना शुद्ध लग रहा था वो हर चीज़ जब मैं एंट्री मारा था तो मायापुर धाम में। मतलब एवरीथिंग इज सो वंडरफुल, है कि नहीं। तो जब तुम्हारी इच्छा का क्वालिटी बदल जाता है ना, तो वो दूसरा दुनिया खुल जाता है तुम्हारे लिए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड वाला। हम इधर बैठ के भी भौतिक, मतलब भगवान के सानिध्य में बैठ के भी भौतिक इच्छाएं कर रहे हैं, तो फिर कैसे खुलेगा। तो यू मे हैव द ग्रेटेस्ट ट्रेजर राइट नेक्स्ट टू यू, यू विल नॉट एक्सेस इट बिकॉज यू डोंट डिजायर इट, सिंपल। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।